सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, मंगलवार का दिन हमारे प्यारे बजरंगबली को समर्पित है और उन्हें कहा जाता है संकट मोचक। तो अगर आप संकटों से उबर नहीं पा रहे हैं, जीवन में निराशा ही निराशा आपके हाथ लग रही है, सफलता ऐसा लगता है कि बस आई और आपके हाथ से छूट गई, तो तुरंत ही आपको बाबा की शरण में चले जाना चाहिए। दोस्तों, मंगलवार के व्रत से क्या क्या लाभ होते हैं, मैंने पिछले ट्यूसडे को ये वीडियो बनाया था, तो उस पे बहुत सारे दोस्तों ने, भाई बहनों ने मुझे कमेंट किया है कि इसको करने की विधि भी बता दीजिए। तो मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत सब कुछ बताने का प्रयास कर रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सबसे पहले व्रत को कब से शुरू करना है, इस विषय में आपको बता देती हूँ। दोस्तों, किसी भी कार्य की सफलता असफलता काफ़ी हद तक निर्धारण करती है उसकी शुरुआत। कहते हैं कि शुरुआत अगर अच्छी होगी तो अंत तो अच्छा होगा ही और फल तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। हमारे धर्म ग्रंथों में दोस्तों हर कार्य को करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है और उन्हीं के अनुसार अगर आप किसी भी व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको शुक्ल पक्ष का समय लेना होगा। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये दो पक्ष पड़ते हैं एक महीने के अंदर। तो आप कैसे पता लगाएंगे? जिस 15वें दिन आपकी पूर्णिमा होती है वो होता है शुक्ल पक्ष, और जिस 15वें दिन आपकी अमावस्या होता है उस समय होता है कृष्ण पक्ष। तो आपको कृष्ण पक्ष के समय में व्रत की शुरुआत नहीं करनी है। शुक्ल पक्ष का जो पहला मंगल पड़े उस दिन से आपको इस व्रत को शुरू कर देना है। इसके अलावा दोस्तों, अगर जो चलते नहीं है कि शुक अस्त है, गुरु अस्त है, या खरमास है, या सूतक है घर में, तो आपको इन व्रत को शुरू नहीं करना है। सूतक दो प्रकार के होते हैं, या तो किसी का जन्म हो या किसी की मृत्यु हो। अगर आप उस पीरियड में व्रत शुरू कर चुके हैं और इस तरीके की आपके यहाँ कोई कैजुअलिटी हो जाती है या बच्चे का जन्म हो जाता है, तो आपको बीच में व्रत को छोड़ देना है, और जब ये शुद्धिकरण हो जाए आपके घर में तब इस व्रत को आपको कंटिन्यू करना है। संकल्प कैसे करना है उसको सुन लीजिए। संकल्प करने के लिए आपको प्रातः स्नान कर लें सर धो के। महिलाओं को बाल पूरा धोना अनिवार्य है, और उसके पश्चात आपको अपने मंदिर में एक लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। अगर आपके पास मंदिर नहीं है तो आप पाटे पर या अलमारी, जहाँ पे भी आपके भगवान है वहाँ पे छोटा सा एक लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी को बिठा दीजिए। उनको उनका पसंदीदा भोग लगा दीजिए। लड्डू है, बेसन का लड्डू है, बूंदी का लड्डू है, या बूंदी है, या घर में बना हुआ पुआ है, या हलवा वगैरह है, या मेवे है, जो भी आपको आसानी से प्राप्त हो जाए उसका आप भोग लगा सकते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, आपके भोग के नहीं। तो आपका भाव सच्चा होना चाहिए, भोग तो कुछ भी चलेगा। पूजा कैसे करनी है? संकल्प लेने के लिए अपने दोनों हाथों में आपको थोड़ा सा जल ले लेना है। शुद्ध जल लीजिएगा, गंगा जल हो तो बहुत अच्छा होगा। उसमें आप थोड़ा सा चावल ले लीजिए, थोड़ा सा फूल डाल लीजिए, और आपकी जो भी मनोकामना है उसको रख दीजिए भगवान के सामने। और कितने दिन का आप व्रत का संकल्प ले रहे हैं? 21 दिन का, 41 मंगलवार का, या कम से कम आपको 11 मंगलवार का संकल्प लेना ही पड़ेगा। इसके पश्चात उस जल को आप किसी कटोरी में डाल दीजिएगा, जमीन पे मत डालिएगा क्योंकि इससे उसका अपमान होता है, और उस जल को आप बाद में, पूजा के बाद में, तुलसी जी में अर्पित कर दीजिए। हनुमान जी को आप नहला धुलाकर उस वस्त्र पे बिठा दें, लाल कपड़े पे, और उनका भोग लगा दें। दीपक जलाना मत भूलिएगा। दीपक आप घी का भी जला सकते हैं, और हनुमान जी को तिल के तेल का भी दीपक जलाया जा सकता है, चमेली के तेल का भी जलता है, और कड़वे तेल का भी जला सकते हैं आप दीपक। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूजा करने की विधि में आप जो भी पूजा करते हैं, जैसे आप हनुमान अष्टक या हनुमान चालीसा जो भी पढ़ते हैं वो आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिए, लेकिन व्रत के दिन आपको एक माला राम नाम की जपना बहुत ज़रूरी है। तभी आपके सारे मनोरथ हनुमान जी की कृपा से पूरे होंगे। क्या खाना है दोस्तों? आप सुबह में दूध, फल, दही, जूस जो भी लेना चाहें, मेवे ले सकते हैं। आप जो आपको आसान पड़े वो आप ले लीजिए। शाम के समय आपको एक बार भोजन करना है, वो भी मीठा, यानी कि नमक आपको नहीं लेना है, चाहे वो फलाहारी ही क्यों ना हो, नमक आपको नहीं खाना है। घर में दोस्तों आपको क्या परहेज करने हैं? लहसुन प्याज घर में ना बने, नॉनवेज आपके घर में ना बने, और
आप अपने घर में बिल्कुल सात्विक भोजन बनवाएं, क्योंकि अगर आप व्रत हैं, आपके घर में लहसुन प्याज का खाना बन रहा है, उसी किचन में आपका भी खाना बनेगा तो अच्छा नहीं होगा। उस दिन आप कोशिश कीजिए कि परिवार में सभी लोग सात्विक आहार लें, तो आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। मंदिर ज़रूर जाइए, क्योंकि व्रत जिस दिन रखें उस दिन आप अगर हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो वो आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होता है। औरतें कर सकती हैं मंगल का व्रत, ये आता है अब अगला प्रश्न। बिल्कुल कर सकती हैं, ऐसा किसी भी ग्रंथ में वर्णित नहीं है कि महिलाएं हनुमान जी का व्रत नहीं कर सकती हैं। हाँ, महिलाओं के लिए कुछ कार्य वर्जित होते हैं, जैसे उन्हें हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना होता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहलाना भी नहीं चाहिए, वस्त्र भी नहीं अर्पित करने चाहिए। तो जैसी आपके यहाँ मान्यता हो वैसा कार्य कीजिए। आप हनुमान जी का भोग लगा सकती हैं, उनकी पूजा कर सकती हैं, उनका व्रत रख सकती हैं। लेकिन अगर आप मासिक धर्म के दौरान हैं तो आपको 6 दिन हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। 7वें दिन से आपको पूजा करनी है, और अगर आपका व्रत है इस बीच में तो आप उस व्रत को छोड़कर अगले जो आपका पड़ेगा उससे आपको काउंट कर लेना है। उस समय आपको व्रत नहीं रखना है। दोस्तों, अगर आपकी कोई भी मंगलवार व्रत संबंधी और कुछ आप जानना चाहें तो मुझे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अगर और कुछ बताने बैठती हूँ तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब आ जाती हूँ उन लोगों के नाम जिन्होंने मुझे सही आंसर भेजे थे। तो आज मैंने बिल्कुल नए लोगों का नाम इसमें शेयर किया है, और जिन्होंने 10 नाम, मैंने पहले कहा था कि जो 10 जल्दी भेजेंगे उन्हीं का नाम शेयर करूँगी, लेकिन जो मेरे हमेशा से व्यूअर देखते हैं वीडियो वो ही आंसर कर देते हैं, तो मैंने सोचा अब की बार कुछ नए लोगों को शामिल कर लेती हूँ। और मेरे जो भाई बहन हैं वो समझते ही हैं कि दीदी ऐसा क्यों कर रही हैं। तो सबसे पहला नाम लेना चाहूँगी हार्दिक मल्होत्रा जी का, दूसरा नाम है मीनाक्षी मीना जी, तीसरा नाम राजू अरोरा जी, केशविका सिंह जी और अवतार सिंह जी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी लोग बाबा की पूजा पूरी दिल से करें, ईमानदारी से करें, उनकी बाबा हर मनोकामना पूरी करे, उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।